कोहिनूर गीत गुंजार। यह है कोहिनूर मिल द्वारा प्रस्तुत प्रेषित कार्यक्रम। कोहिनूर गीत गुंजार। कोहिनूर गीत गुंजार के प्रेमियों को विनोद शर्मा का नमस्कार। आज 24 साल होने को कोहिनूर गीत गुंजार। यह है कोहिनूर मिल द्वारा प्रस्तुत प्रेषित कार्यक्रम। कोहिनूर गीत गुंजार। कोहिनूर गीत गुंजार के प्रेमियों को विनोद शर्मा का नमस्कार। आज 24 साल होने को आए जब स्वर सम्राट कुंदनलाल सहगल सारे हिंदुस्तान को दर्द और आंसू देकर इस दुनियाए फानी से कूच कर गए थे। इस मौके पर मैंने सोचा दिलीप कुमार जो आज एक्टिंग के फन में चोटी पर हैं, उस अमर गायक के बारे में कुछ कहें, उन्हीं के गीत फूलों से उनकी याद को महकाएं तो कोहिनूर गीत गुंजार में 4 चांद लग जाएं। मैंने दिलीप साहब से कहा, उन्होंने बखुशी मंजूर कर लिया। तो आज दिलीप कुमार के बगीचे से हो कोहिनूर गीत गुंजार। आइए दिलीप साहब। शुक्रिया विनोद साहब। आज साइगल साहब का जिक्र आते ही बहुत सी पुरानी यादें यूं समझिए जैसे खुद ब खुद ताजा हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है उस जमाने में मैं स्कूल में पढ़ता था और फिल्म देखने पर यह फिल्मी बातचीत पर पुरानी वजह के घरानों में बड़ी शदीद पाबंदियां हुआ करती थी उस जमाने में। फिर भी साइगल मरहूम की आवाज यूं कहिए जैसे सारे हिंदुस्तान की फिजा में गूंजा करती थी। कब, क्यों और कैसे ये तो कुछ ठीक याद नहीं पड़ता, लेकिन उनकी एक बहुत ही उम्दा और कामयाब फिल्म प्रेसिडेंट मैंने भी किसी न किसी तरह देख ली। उनके सहरअंदाज गीत तो पहले भी सुने थे, लेकिन फिल्म के पर्दे पर उन्हें देखकर उनकी आवाज का जादू कुछ और भी दिल में घर कर गया। इस वक्त भी मेरे कानों में वो गीत गूंज रहा है, एक बंगला बने न्यारा। तो बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कोनो बाज इसमें सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, इतना ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा, इतना ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, इस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूला झूले चांद हमारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में तारा, भंडार होए लक्ष्मी के हाथों में तारा, आए अब जी भर के सुख जिसने भी पछताए, आए अब जी भर के सुख जिसने भी पछताए। तालीम का सिलसिला खत्म हुआ
या यूं कहिए टूट गया। जो कभी न सोचा था वो हादसा दरपेश आया। मैं खुद ही फिल्मों में काम करने लगा। बॉम्बे टॉकीज में उस जमाने में फिल्म मिलन की शूटिंग हो रही थी और वहीं पर इत्तेफाकन एक दिन साइकिल साहब की भी किसी फिल्म का मुहूर्त था। उन दिनों मुहूर्त पर इतना हंगामा और ऐसी हड़बोंग नहीं होती थी जो आजकल का दस्तूर है। और फिल्म मिलन भी नितिन बाबू डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म प्रेसिडेंट भी नितिन बाबू ने ही बनाई थी। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि नितिन बाबू ने कहा, आओ हम तुम्हें एक खास दोस्त से मिलाएं। उस दिन मुहूर्त के मेहमानों में चंद्रमोहन साहब भी थे, अशोक भैया भी थे और वहीं कहीं मोती भैया की हंसी भी गूंज रही थी। और सामने दूर मेरे सामने ही साइकिल साहब एक कुर्सी पर सफेद कुर्ता और सफेद पाजामा पहने हुए बैठे थे। अब इन तमाम बड़े बड़े आर्टिस्टों के सामने से होकर साइकिल साहब तक पहुंचना भी मेरे लिए एक मंजिल तय करने के बराबर था। जब नितिन बाबू ने मेरा तारुफ कराया उनसे तो बड़ी ही शफकत से मिले और मुझे मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। मुख्तसर बातें की लेकिन बातों में बहुत ही अपनापन और सादगी थी। मुझे ऐसे लगा जैसे अपने ही घर का कोई बुजुर्ग मुझसे बातें कर रहा हो। थोड़ी देर बाद वो हस्बे मामूल किसी गहरे ख्याल में खो गए और दूर आम के पेड़ों पर टिकटिकी लगाए यूं देख रहे थे जैसे मनी मन में कुछ गुनगुना रहे हो। जब नैन मिले नैनों ने कहा अब नैन बसेंगे नैनों में मैं क्या जानूं क्या जादू है जादू है जादू है इन दो मत वाले नैनों में जादू है जादू है कुंदन लाल सहगल के नाम से हर खास आम को एक दिली वाबस्तगी थी। एक साफ दिल, नेक और अजीम इंसान थे वो, जैसे भीतर वैसे ही बाहर।
शायद इसीलिए उनकी एक्टिंग भी उतनी ही नेचुरल और सादा होती थी, लगता नहीं था कि एक्टिंग कर रहे हैं। हालांकि उन दिनों फिल्मी अदाकारी में चंद्रमोहन साहब, अशोक भैया, मोती भैया, पृथ्वीराज जी बहुत ऊंचे दर्जे के कलाकार माने जाते थे, लेकिन साइकिल साहब मरहूम के काम के साथ उनकी आवाज का जादू भी शामिल था। जज्बाती तौर पर लोग उनके काम से बहुत ही मुतासिर होते थे। उनका मुकाम इसलिए कुछ अलग ही सा था। सच पूछिए तो उसमें उनकी अपनी जाती हुनरमंदी के अलावा कुछ कुदरत की बख्शिश भी शामिल थी। उनकी एक फिल्म थी, उसका नाम जिंदगी था। हाँ, उस फिल्म का वो आखिरी दर्दनाक सीन मुझे कभी नहीं भूलता, जब निहायत ही अफसुर्दा और मतीन अंदाज में साइकिल साहब, फिल्म की हीरोइन जमुना थी शायद, उनकी लाश के पास बैठे हुए थे वो, और अपनी महबूबा की मौत का सारा कर्ब और उसकी सारी रूहानी तकलीफ उनके उस गाने में ढल गई जो उन्होंने उस वक्त गाया था। सो जा, सो जा, राजकुमारी मौत की पुरसुकून गोद में सो चुकी थी, और एक दिन उसी मौत की आगोश में साइकिल मरहूम ने भी अपना सर रख दिया। फिल्मी अदाकारी को या फिल्म में काम करने को लोग उस जमाने में वकार या इज्जत की नजर से नहीं देखते थे। कुंदन लाल सहगल उन तारीखी हस्तियों में से हैं जिन्होंने अपने पेशे को आला वकार और ऊंचे मर्तबे का मकाम दिया। जब कभी भी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख लिखी जाएगी तो उन चंद हस्तियों में जिन्होंने इस इंडस्ट्री को हुस्न दिया, रुतबा दिया, आगे बढ़ाया, एक नया मोड़ दिया, उनमें सहगल मरहूम का नाम हमेशा पेश पेश रहेगा। आखिरी अय्याम में वो बेचारे अक्सर अलील और बीमार रहते थे।
मैंने जब भी देखा उन्हें हमेशा खोया खोया पाया, और जैसे जैसे मर्ज बढ़ता गया वैसे वैसे उनकी तबीयत में ज्यादा नम्रता और ज्यादा आजिज़ी आती गई। प्रीत में है जीवन जो कौन के जैसे कोलू में सरसों प्रीत में है जीवन जो भोर सुहानी चंचल पालक लड़काई दिखलाए, हाथ से बैठा करे खिलौने पाँव से तोड़त जाए। भोर सुहानी चंचल बालक लड़काई दिखलाए, हाथ से बैठा गले खिलौने पाँव से तोड़त जाए। वो तो है एक मूर्ख बालक, तू तो नहीं नादान। वो तो है एक मूर्ख बालक, तू तो नहीं नादान। आप बनाए आप बिगाड़े ये नहीं तेरी शान, ये नहीं तेरी शान। एक दिन फिल्म जुगनू की शूटिंग के लिए स्टूडियो पहुंचा। फिल्म के डायरेक्टर शौकत साहब सामने बैठे थे और पास ही उनकी बेगम मलिका तरन्नुम नूरजहां भी बैठी हुई थी। मुझे देखते ही बच्चों के से शौक के साथ मुझसे कहने लगी, भाई देखो आज एक काम जरूर करना होगा। मैंने पूछा क्या बात है, तो कहने लगी इसी स्टूडियो में साइगल साहब फिल्म परवाना के लिए एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं आज। अब मुझे बड़ा शौक है उनसे मिलने का। फिर शौकत साहब की तरफ इशारा करके कहने लगी कि कब से कह रही हूँ इनसे, लेकिन ये तुम्हारे भाईजान के कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती। तुम ले चलो, तुम तो उन्हें जानते हो ना। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि देखो ये मुल्क के दो बेहतरीन गलूकार दोनों फिल्मी दुनिया में ही काम कर रहे हैं और अपनी आवाज के जादू से दोनों ने सारे मुल्क को पागल बनाया हुआ, और ये एक दूसरे को जानते तक नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ उठिए चलिए, जहां भी वो होंगे हम पहुंच जाएंगे वहां। और शौकत साहब से भी कहा, मगर वो अपने सीन के मकालमों की कुछ काट छांट में लगे हुए थे। वो कहने लगे नहीं तुम जाओ। हम सीधे रिकॉर्डिंग हॉल में ही पहुंच गए और मैं अपने तई दिल में बहुत खुश था कि देखो आज किससे किसको मिला रहा हूं। साइकिल मरहूम नूरजहां को देखते ही एहतरामन फौरन खड़े हो गए। अब वो नूरजहां की तारीफ करने लगे, नूरजहां उनकी तारीफ करने लगी और मैं खड़ा सुनता रहा।
और म्यूजिशियंस भी सारे सकते में खामोश बैठे दोनों को देख रहे थे, क्योंकि मौका तारीखी था। काम में खलल हो रहा है ये महसूस करके हमने साइकिल साहब की इजाजत ली और वहां से चल पड़े। नूरजहां तो बड़ी खुश वापस आके अपनी कुर्सी पे बैठ गई। अभी थोड़ी ही देर के बाद धीमे सुरों में उन्होंने साइकिल साहब का मशहूर गाना शुरू किया, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। शौकत साहब ने भी आहिस्ता से ऐनक ऊपर को खिसकाई, कलम रोक लिया और गाना सुनने लगे। बाबुल मोरा बस गया और तेरी भई बीते अंकना तो पर बस भया और तेरी भई बीते घर आपनो मैं चली पिया कहते बाबुल मोरा नैहर छूट जाने बाबुल मोरा नैहर छूट एक दिन आहिस्ता आहिस्ता मरीन ड्राइव पर मैं अपनी गाड़ी में चला जा रहा था और पास से इनकी गाड़ी गुजरी तो मुझे देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवा दी। इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोले मैं फौरन उनके पास पहुंच गया। मेरे कंधे पर हाथ रखकर थोड़ी देर खामोशी से मुझे देखते रहे, फिर बहुत ही नहीफ आवाज में मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी फिल्म शहीद देखी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने शुक्रिया अदा किया, कुछ बातें की। उनका आखिरी जुमला मैं कभी नहीं भूल सकता। कहने लगे, देखो खामखा की कोई जल्दी मत करना, हाँ अभी बहुत वक्त है तुम्हारे पास। आखिरी बार वो पूना में मुझे मिले थे एक होटल में। मैं अक्सर पूना जाया करता था। आधी रात थी, दरवाजा जब खटखटाया किसी ने, मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि म्यूजिक डायरेक्टर रशीद अत्रे
के कांधे पर हाथ रखे हुए वो खड़े थे सामने। कहने लगे, भाई कुछ खाना खिलवाओ, बहुत भूख लगी है। रात काफी गुजर चुकी थी, फिर भी जूं तू करके कुछ न कुछ खाने का सामान मुहैया किया। उन्होंने थोड़ा सा खाया, फिर बैठे रहे खामोश। बीच बीच में कुछ गुनगुनाने की कोशिश करते थे, लेकिन उस दिन गा नहीं पाए। वो बहुत कमजोर हो चुके थे, खांसने लगे फिर, और हार के कहा, ना भाई ना, अब नहीं होगा। सुख के अब दिन बीतत नाही, सुख के अब दिन बीतत नाही, सुख के दिन के एक स्वप्न था, सुख के दिन के एक स्वप्न था, सुख के दिन के एक स्वप्न था। अब दिन बीतत नाही मोरे, अब दिन बीतत नाही, दुख के अब दिन बीतत नाही। नाम किसी का न कोई मेरा, नाम किसी का न कोई मेरा, छाया चारों और अंधेरा, छाया चारों और अंधेरा, अब कछु सूझत नाही मोरे, अब दिन बीतत नाही, दुख के अब दिन बीतत नाही। लोग चले जाते हैं, बातें रह जाती हैं। समय की रौ में इंसान की आमद और रफ्त का ये सिलसिला न जाने कब तक लगा रहेगा। कल वो थे, आज नहीं है, और आज जो हैं वो कल नहीं होंगे, महज उनकी बातें रह जाएंगी।
ले दे कि यही एक बात मन में बैठी है कि खुशकिस्मत हैं वो लोग जो खुद चले जाते हैं लेकिन अपनी खुशगवार यादें छोड़ जाते हैं दूसरों के दिलों में। सैगल मरहूम उन्हीं खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जो खुद महफिल से उठ गए, लेकिन देख लीजिए आज भी उनका जिक्र खैर इस महफिल में हो रहा है, उनकी बरसी मनाई जा रही है। मैं इस मौके पर उस अजीम हस्ती की याद को, उसके नाम को, उसकी रूह को, वो जहां भी हो, एक अकीदत भरे दिल से सलाम भेजता हूं। आदाब अर्ज़। शुक्रिया दिलीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कोहिनूर गीत गुंजार, यह है कोहिनूर मिल द्वारा प्रस्तुत प्रेषित कार्यक्रम। कोहिनूर गीत गुंजार। कोहिनूर गीत गुंजार के प्रेमियों को विनोद शर्मा का नमस्कार। आज 24 साल होने को आए जब स्वर सम्राट कुंदनलाल सहगल सारे हिंदुस्तान को दर्द और आंसू देकर इस दुनियाए फानी से कूच कर गए थे। इस मौके पर मैंने सोचा दिलीप कुमार जो आज एक्टिंग के फन में चोटी पर हैं, उस अमर गायक के बारे में कुछ कहें, उन्हीं के गीत फूलों से उनकी याद को महकाएं तो कोहिनूर गीत गुंजार में 4 चांद लग जाएं। मैंने दिलीप साहब से कहा, उन्होंने बखुशी मंजूर कर लिया। तो आज दिलीप कुमार के बगीचे से हो कोहिनूर गीत गुंजार। आइए दिलीप साहब। शुक्रिया विनोद साहब। आज सैगल साहब का जिक्र आते ही बहुत सी पुरानी यादें यूं समझिए जैसे खुद ब खुद ताजा हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है उस जमाने में मैं स्कूल में पढ़ता था और फिल्म देखने पर, यह फिल्मी बातचीत पर पुरानी वजह के घरानों में बड़ी शदीद पाबंदियां हुआ करती थी उस जमाने में। फिर भी सैगल मरहूम की आवाज यूं कहिए जैसे सारे हिंदुस्तान की फिजा में गूंजा करती थी। कब, क्यों और कैसे ये तो कुछ ठीक याद नहीं पड़ता, लेकिन उनकी एक बहुत ही उम्दा और कामयाब फिल्म प्रेसिडेंट मैंने भी किसी न किसी तरह देख ली। उनके सहरअंदाज गीत तो पहले भी सुने थे, लेकिन फिल्म के पर्दे पर उन्हें देखकर उनकी आवाज का जादू कुछ और भी दिल में घर कर गया। इस वक्त भी मेरे कानों में वो गीत गूंज रहा है, एक बंगला बने न्यारा। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कोनो बाज इसमें सारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा, एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, इतना ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा, इतना ऊंचा बंगला होए मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, इस पे चढ़ के इंद्रधनुष पर झूला झूले चांद हमारा,
सिलसिला खत्म हुआ या यूं कहिए टूट गया। जो कभी न सोचा था वो हादसा दरपेश आया। मैं खुद ही फिल्मों में काम करने लगा। बॉम्बे टॉकीज में उस जमाने में फिल्म मिलन की शूटिंग हो रही थी और वहीं पर इत्तेफाकन एक दिन साइकिल साहब की भी किसी फिल्म का मुहूर्त था। उन दिनों मुहूर्त पर इतना हंगामा और ऐसी हड़बोंग नहीं होती थी जो आजकल का दस्तूर है। और फिल्म मिलन भी नितिन बाबू डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म प्रेसिडेंट भी नितिन बाबू ने ही बनाई थी। मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि नितिन बाबू ने कहा, आओ हम तुम्हें एक खास दोस्त से मिलाएं। उस दिन मुहूर्त के मेहमानों में चंद्रमोहन साहब भी थे, अशोक भैया भी थे और वहीं कहीं मोती भैया की हंसी भी गूंज रही थी। और सामने दूर मेरे सामने ही साइकिल साहब एक कुर्सी पर सफेद कुर्ता और सफेद पाजामा पहने हुए बैठे थे। अब इन तमाम बड़े बड़े आर्टिस्टों के सामने से होकर साइकिल साहब तक पहुंचना भी मेरे लिए एक मंजिल तय करने के बराबर था। जब नितिन बाबू ने मेरा तारुफ कराया उनसे तो बड़ी ही शफकत से मिले और मुझे मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। मुख्तसर बातें की लेकिन बातों में बहुत ही अपनापन और सादगी थी। मुझे ऐसे लगा जैसे अपने ही घर का कोई बुजुर्ग मुझसे बातें कर रहा हो। थोड़ी देर बाद वो हस्बे मामूल किसी गहरे ख्याल में खो गए और दूर आम के पेड़ों पर टिकटिकी लगाए यूं देख रहे थे जैसे मनी मन में कुछ गुनगुना रहे हो। जब नैन मिले नैनों ने कहा अब नैन बसेंगे नैनों में मैं क्या जानूं क्या जादू है जादू है जादू है इन दो मत वाले नैनों में जादू है जादू है कुंदनलाल सहगल के नाम से हर खास आम को एक दिली वाबस्तगी थी। एक साफ दिल, नेक और अजीम इंसान थे वो, जैसे भीतर वैसे ही बाहर।
शायद इसीलिए उनकी एक्टिंग भी उतनी ही नेचुरल और सादा होती थी, लगता नहीं था कि एक्टिंग कर रहे हैं। हालांकि उन दिनों फिल्मी अदाकारी में चंद्रमोहन साहब, अशोक भैया, मोती भैया, पृथ्वीराज जी बहुत ऊंचे दर्जे के कलाकार माने जाते थे, लेकिन साइकिल साहब मरहूम के काम के साथ उनकी आवाज का जादू भी शामिल था। जज्बाती तौर पर लोग उनके काम से बहुत ही मुतासिर होते थे। उनका मुकाम इसलिए कुछ अलग ही सा था। सच पूछिए तो उसमें उनकी अपनी जाती हुनरमंदी के अलावा कुछ कुदरत की बख्शिश भी शामिल थी। उनकी एक फिल्म थी, उसका नाम जिंदगी था। हाँ, उस फिल्म का वो आखिरी दर्दनाक सीन मुझे कभी नहीं भूलता, जब निहायत ही अफसुर्दा और मतीन अंदाज में साइकिल साहब, फिल्म की हीरोइन जमुना थी शायद, उनकी लाश के पास बैठे हुए थे वो, और अपनी महबूबा की मौत का सारा कर्ब और उसकी सारी रूहानी तकलीफ उनके उस गाने में ढल गई जो उन्होंने उस वक्त गाया था। सो जा, सो जा, राजकुमारी मौत की पुरसुकून गोद में सो चुकी थी, और एक दिन उसी मौत के आगोश में साइकिल मरहूम ने भी अपना सर रख दिया। फिल्मी अदाकारी को या फिल्म में काम करने को लोग उस जमाने में वक़ार या इज्जत की नजर से नहीं देखते थे। कुंदन लाल सहगल उन तारीखी हस्तियों में से हैं जिन्होंने अपने पेशे को आला वक़ार और ऊंचे मर्तबे का मकाम दिया। जब कभी भी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख लिखी जाएगी तो उन चंद हस्तियों में जिन्होंने इस इंडस्ट्री को हुस्न दिया, रुतबा दिया, आगे बढ़ाया, एक नया मोड़ दिया, उनमें सहगल मरहूम का नाम हमेशा पेश रहेगा। आखिरी अय्याम में वो बेचारे अक्सर अलील और बीमार रहते थे।
मैंने जब भी देखा उन्हें हमेशा खोया खोया पाया, और जैसे जैसे मर्ज बढ़ता गया वैसे वैसे उनकी तबीयत में ज्यादा नम्रता और ज्यादा आजिज़ी आती गई। प्रीत में है जीवन जो के जैसे कोलू में सरसों प्रीत में है जीवन जो भोर सुहानी चंचल पालक लड़काई दिखलाए, हाथ से बैठा करे खिलौने पाँव से तोड़त जाए। भोर सुहानी चंचल बालक लड़काई दिखलाए, हाथ से बैठा गले खिलौने पाँव से तोड़त जाए। वो तो है एक मूर्ख बालक, तू तो नहीं नादान। वो तो है एक मूर्ख बालक, तू तो नहीं नादान। आप बनाए आप बिगाड़े ये नहीं तेरी शान, ये नहीं तेरी शान। एक दिन फिल्म जुगनू की शूटिंग के लिए स्टूडियो पहुंचा। फिल्म के डायरेक्टर शौकत साहब सामने बैठे थे और पास ही उनकी बेगम मलिका तरन्नुम नूरजहां भी बैठी हुई थी। मुझे देखते ही बच्चों के से शौक के साथ मुझसे कहने लगी, भाई देखो आज एक काम जरूर करना होगा। मैंने पूछा क्या बात है, तो कहने लगी इसी स्टूडियो में साइगल साहब फिल्म परवाना के लिए एक गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं आज। अब मुझे बड़ा शौक है उनसे मिलने का। फिर शौकत साहब की तरफ इशारा करके कहने लगी कि कब से कह रही हूँ इनसे, लेकिन ये तुम्हारे भाईजान के कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती। तुम ले चलो, तुम तो उन्हें जानते हो ना। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि देखो ये मुल्क के दो बेहतरीन गलूकार दोनों फिल्मी दुनिया में ही काम कर रहे हैं और अपनी आवाज के जादू से दोनों ने सारे मुल्क को पागल बनाया हुआ, और ये एक दूसरे को जानते तक नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ उठिए चलिए, जहां भी वो होंगे हम पहुंच जाएंगे वहां। और शौकत साहब से भी कहा, मगर वो अपने सीन के मकालमों की कुछ काट छांट में लगे हुए थे। वो कहने लगे नहीं तुम जाओ। हम सीधे रिकॉर्डिंग हॉल में ही पहुंच गए और मैं अपने तय दिल में बहुत खुश था कि देखो आज किससे किसको मिला रहा हूं। साइकिल मरहूम नूरजहां को देखते ही एहतरामन फौरन खड़े हो गए। अब वो नूरजहां की तारीफ करने लगे, नूरजहां उनकी तारीफ करने लगी और मैं खड़ा सुनता रहा।
और म्यूजिशियंस भी सारे सख्ते में खामोश बैठे दोनों को देख रहे थे, क्योंकि मौका तारीखी था। काम में खलल हो रहा है ये महसूस करके हमने साइकिल साहब की इजाजत ली और वहां से चल पड़े। नो जहां तो बड़ी खुश खुश वापस आके अपनी कुर्सी पे बैठ गई। अभी थोड़ी ही देर के बाद धीमे सुरों में उन्होंने साइकिल साहब का मशहूर गाना शुरू किया, बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। शौकत साहब ने भी आहिस्ता से ऐनक ऊपर को खिसकाई, कलम रोक लिया और गाना सुनने लगे। बाबुल मोरा डोलिया सजावे, चार कहार मिला मोरे डोलिया सजावे रे। मोरा अपना बेगाना छूट जाए बाबुला मोरा अंगना तो पर बस गया और तेरी भई बीते। अंगना तो पर बस गया और तेरी भई बीते। घर आपनो मैं चली पिया के दे। बाबुल मोरा नैहर छूट जाए बाबुल मोरा नैहर छूट जाए। एक दिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी ड्राइव पर मैं अपनी गाड़ी में चला जा रहा था और पास से इनकी गाड़ी गुजरी तो मुझे देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवा दी। इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोले मैं फौरन उनके पास पहुंच गया। मेरे कंधे पर हाथ रखकर थोड़ी देर खामोशी से मुझे देखते रहे, फिर बहुत ही नहीफ आवाज में मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी फिल्म शहीद देखी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने शुक्रिया अदा किया, कुछ बातें की। उनका आखिरी जुमला मैं कभी नहीं भूल सकता। कहने लगे, देखो खामखा की कोई जल्दी मत करना, हाँ अभी बहुत वक्त है तुम्हारे पास। आखिरी बार वो पूना में मुझे मिले थे एक होटल में। मैं अक्सर पूना जाया करता था। आधी रात थी, दरवाजा जब खटखटाया किसी ने, मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि म्यूजिक डायरेक्टर रशीद अत्रे
उसके कांधे पर हाथ रखे हुए वो खड़े थे सामने। कहने लगे, भाई कुछ खाना खिलवाओ, बहुत भूख लगी है। रात काफी गुजर चुकी थी, फिर भी जूं तू करके कुछ न कुछ खाने का सामान मुहैया किया। उन्होंने थोड़ा सा खाया, फिर बैठे रहे खामोश। बीच बीच में कुछ गुनगुनाने की कोशिश करते थे, लेकिन उस दिन गा नहीं पाए। वो बहुत कमजोर हो चुके थे, खांसने लगे फिर, और हार के कहा, ना भाई ना, अब नहीं होगा। सुख के सुख के अब दिन बीतत नाही। सुख के अब दिन बीतत नाही। सुख के दिन के एक स्वप्न था। सुख के दिन के एक स्वप्न था। सुख के दिन के एक स्वप्न था। अब दिन बीतत नाही मोरे। अब दिन बीतत नाही। दुख के अब दिन बीतत नाही। नाम किसी का न कोई मेरा। नाम किसी का न कोई मेरा। छाया चारों और अंधेरा। छाया चारों और अंधेरा। अब कछु सूझत नाही मोरे। अब दिन बीतत नाही। दुख के अब दिन बीतत नाही। लोग चले जाते हैं, बातें रह जाती हैं। समय की रौ में इंसान की आमद और रफ्त का ये सिलसिला न जाने कब तक लगा रहेगा। कल वो थे, आज नहीं है, और आज जो हैं वो कल नहीं होंगे। महज उनकी बातें रह जाएंगी। ले दे कि यही एक बात मन में